तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो भाई साहब आज का मैच जिसने देखा भाई साहब उसका पैसे वसूल, मतलब पैसे वसूल वाला मैच था। नेल बाइटिंग थ्रिलिंग लास्ट ओवर तक मैच गया। और भाई साहब जो कृणाल पांड्या ने लास्ट में जो क्या कहते हैं इसको बॉलिंग की, वो अच्छी थी क्योंकि प्रेशर में उसने बॉलिंग की और उसने विकेट चटकाई उस टाइम लास्ट ओवर में। और भाई साहब यार जब हार्दिक पांड्या आया यार, उस बंदे को हुआ क्या था, मतलब वो बंदा जब से, मतलब जो उसने 6 गेंदें खेली है उनमें छक्के चौके छक्के चौके छक्के चौके, जो हाल उसने हेजलवुड का किया था यार, हेजलवुड बेचारा रोने को आया। मतलब उसने लिटरली वो सोच रहा होगा यार कब मैं ये ओवर ख़त्म करूँ, जो उसने जो हार्दिक पांड्या ने उसे तोड़ा भाई साहब। तो भाई साहब शुरू से शुरू करते हैं। भाई साहब आरसीबी ने पहले बैटिंग की, उन्होंने 220 रन, 200 221 रन, मान आप 220 रन का टारगेट दिया मुंबई को, जिसमें से भाई साहब फिल साल्टर नहीं चला, लेकिन विराट कोहली ने अच्छी इनिंग खेली। तो उस पे तो हमें हर रोज़ इस पे तो ये पता ही होता ये खेलेगा, वो किसी दिन नहीं खेलेगा जिस दिन उसका बैट लग होगा, वरना तो वो रन मशीन है भाई साहब विराट कोहली, उसका कोई सानी नहीं। 67 रन विराट कोहली ने किए, और भाई साहब पडिक्कल ने 37, और भाई साहब रजत पाटीदार ने जो इनिंग खेली 64 की, दैट वाज आल्सो ब्रिलियंट। और भाई साहब रजत पाटीदार और जितेश शर्मा के बीच जो पार्टनरशिप मिलके उन्होंने किया, दैट वाज ऑसम। जो उन्होंने पार्टनरशिप की उसकी बदौलत आरसीबी 220 तक पहुंचा। और भाई साहब आपको और एक मज़े की बात बताता हूँ। भाई साहब जसप्रीत बुमराह आज इंजरी के बाद पहला मैच खेल रहा था। भाई साहब इंजरी के बाद पहला मैच, समझ लो आप ये। बाकी के बॉलर्स ने 190 रन दिए, 192 रन दिए मुंबई इंडियंस के बॉलर्स ने। रन कितने थे? 220। बाकी बॉलर्स ने 190 रन दिए। और भाई साहब जसप्रीत बुमराह ने सिर्फ 29 रन दिए। ये होता है भाई साहब बॉलर, इसे इसे कहते हो आप बॉलर, जो इस गेम में, इस T20 गेम में जिसमें रनों की बौछार होती है, जो पिच फ्लैट थी आज, उस पिच पर भाई साहब जसप्रीत बुमराह ने ऐसी बॉलिंग की, 29 रन दिए, लेकिन विकेट नहीं मिली, वन लग रहा, उसने रनस भी 29 ही दिए। तो भाई साहब दिस इज ऑरा जसप्रीत बुमराह का, 29 रन दिए। बाकी मुंबई इंडियंस के बॉलर्स ने 190 रन दिए भाई साहब, समझ रहे हो आप। और भाई साहब क्या कहते हैं इसको, बोल्ट ने 2 विकेटें ली, हार्दिक पांड्या ने 2 विकेटें, इसके अलावा किसी ने नहीं, लेकिन जसप्रीत बुमराह द वन, जिसने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की। और भाई साहब अंडर 5 रन पर ओवर दिए, और बाकी बॉलर्स 50-50 रन दिए गए भाई साहब। विकेटें भी मिली लेकिन रनस भी दिए। जिस तरह कृणाल पांड्या भाई साहब, उसने 4-5 विकेटें ली, लेकिन रनस भी उसको बहुत पड़े। तो भाई साहब ये होता है बॉलर जसप्रीत बुमराह। और भाई साहब दूसरी तरफ हमारा किंग कोहली, उसने जो जसप्रीत बुमराह को छक्का मारा ना, जब जसप्रीत बुमराह आया बॉल करने, तो भाई साहब पहली गेंद पर विराट कोहली ने उसे कहा वेलकम बुमराह जी, आइए क्रिकेट में, ये है जसप्रीत बुमराह, ये है विराट कोहली। तो किंग ने बूम को, गेंद को पहुंचा दिया किधर, स्टैंड्स में, पहली गेंद पर छक्का, दैट वाज विराट कोहली का gigantic 6, समझ लो आप। और भाई साहब मुंबई इंडियंस ने बनाए भाई साहब 209 रन, समझ लो आप। क्योंकि यार ओपनिंग उनकी हमेशा फेल होती, मतलब रोहित शर्मा, ओपनिंग उनकी फेल हुई, वजह है रोहित शर्मा। यार पता नहीं यार चैंपियंस ट्रॉफी में कैसे खेल रहा था भाई साहब, सारी टीमें तौबा तौबा कर रही थी भाई साहब, ये बंदा जल्दी आउट हो जाए, हमें इस कोई दूसरा आ जाओ यार, इसको जल्दी निपटाओ, जिस तरह रोहित शर्मा खेल रहा था। तो भाई साहब उसकी जो फॉर्म थी यार, वो तो पता नहीं कहाँ गई। मुंबई इंडियंस ने तो पता नहीं क्या दिया उसको यार, उसकी फॉर्म ही नहीं लग रही है। और भाई साहब जितने भी मैच खेले हैं, कोई बड़े रन नहीं है भाई साहब रोहित शर्मा के, समझ रहे हो आप। और भाई साहब इसी दिस इज़ द बिग इशू ऑफ मुंबई इंडियंस की, उनकी ओपनिंग नहीं चल पा रही है। अगर उनकी ओपनिंग चलेगी तो भाई साहब वो मैच फिनिश कर, जिस आपने देखा आज हार्दिक पांड्या ने कहाँ से मैच कहाँ 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 से कहाँ लाया।
दैट वाज, जो छक्के चौके उसने ना शुरू में आते हुए लगाए, मैं सोचता यार इसने क्या किया है, इसने इस बंदे ने यार। जैसे उसको बॉल फुटबॉल दिख रही थी, आते ही साथ ही छक्का। तो ऐसा हार्दिक पांड्या तो आई थिंक नंबर 1 ऑलराउंडर अभी है वाइट बॉल का, आई थिंक सो। और भाई साहब मुंबई इंडियंस है, विल जैक्स 22 रन, सूर्य कुमार यादव 28, 28, हाँ 28 रन। और भाई साहब तिलक वर्मा, पिछले मैच में उसको रिटायर हर्ट किया गया था, तिलक वर्मा को आज इसने 20 बॉलों में भाई साहब 50 मार दी। क्या कमबैक किया बंदे ने। और भाई साहब क्या कहते हैं इसको, हार्दिक पांड्या ने इंटरव्यू में कहा, जब उसने भी इंटरव्यू किया, उसने कहा यार उसकी उंगली में चोट आई थी, उसकी वजह से कोच ने कहा इसको बाहर निकलते हैं, शायद ये इंजर्ड होगा फिर आगे। तो ये उन्होंने रीज़न बचाई उसकी रिटायर्ड हर्ट होने के पीछे, समझ रहे हो आप। और भाई साहब हार्दिक पांड्या ने खुद 42 रन भाई साहब उसने जो थोड़ा ना, दैट वाज ब्रिलियंट। और भाई साहब पैसा वसूल मैच था, बहुत ही ज़बरदस्त मैच हुआ आज। जो मतलब जो स्टेडियम था वो फुल था भाई साहब, क्राउड। जब विराट कोहली भाई साहब, जब वो मुंबई में मैच था, जब क्या कहते हैं इसको, मुंबई मुंबई के नारे लग रहे थे ना स्टेडियम में, तो भाई साहब विराट कोहली को कैमरामैन ऐसे दिखा रहा है, तो भाई साहब थोड़ी देर बाद आरसीबी के नारे लगे जा रहे। तो ये है भाई साहब ऑरा, दिस इज़ द ऑरा ऑफ विराट कोहली। आरसीबी इज़ डिफरेंट, आरसीबी इज़ ब्लड लाइन। तो भाई साहब कॉन्ग्रेचुलेशन टू आरसीबी एंड मी, क्योंकि आई एम द फैन ऑफ आरसीबी। या ये भी आप ये याद रखो। और भाई साहब बात करेंगे, कल मैंने आपको बोला था पिछली वीडियो में कि भाई साहब हैरी ब्रूक को T20 का कैप्टन बनाया जा रहा है, लेकिन भाई साहब आज शाम तक कुछ और इस खबर में डेवलपमेंट हुई कि भाई साहब अब उसको वाइट बॉल की कैप्टनसी दे दी गई है। आई थिंक हाँ, ओडीआई की भी और T20 की भी। आई थिंक बेन स्टोक्स ने माना ही नहीं होगा कि मैं वनडे खेलूँगा, क्योंकि वो वनडे से रिटायर है। तो मे भी उसकी वजह से हैरी ब्रूक को दोनों ओडीआई की और T20 की कैप्टनसी सौंप दी गई है। तो भाई साहब अब इंग्लैंड का नया एरा शुरू होगा। अब देखते हैं हैरी ब्रूक का एरा कैसा रहेगा इंग्लैंड के लिए, समझ रहे हो आप। और भाई साहब पेशावर ज़ल्मी, जो पाकिस्तान सुपर लीग की एक टीम है, पेशावर ज़ल्मी, जिसका कैप्टन बाबर आजम है। और भाई साहब सैम अयूब आ चुका है पाकिस्तान, और वो अवेलेबल है PSL के लिए। तो बिग बूस्ट फॉर पेशावर ज़ल्मी, क्योंकि यार उनका एक प्लेयर सैम अयूब चैम्पियंस ट्रॉफी में इंजर्ड हुआ, चैम्पियंस ट्रॉफी में नहीं, चैम्पियंस ट्रॉफी से आगे चैम्पियंस ट्रॉफी वो खेल नहीं पाया। तो भाई साहब उनकी सारी टीम ही तितर बितर हो गई। और भाई साहब पाकिस्तान ये वाहिद टीम बन चुकी है जिसने 5 ODIs खेली है, और भाई साहब चार चार ODIs में उसे जुर्माना पड़ा है स्लो ओवर रेट का। भाई साहब मतलब गेम अवेयरनेस कुछ नहीं है। तो मैं क्या ही बोलूँ अब। जो जो टीम 5 ODIs में 4 ODIs में 5 ODIs वो खेले, 4 ODIs में उनका स्लो ओवर रेट पर जुर्माना कर दे। भाई साहब क्या ही कह सकते हो आप उस टीम के बारे में, हैं बोलो यार। ये लगान टीम है, मैंने उनको बोला है तुम यार खेलो ही मत, लिटरली यार मत खेलो। क्यों अपने लोगों को इतनी दुख दे रहे हो आप। और ऊपर से ये भी खबर मिल रही है भाई साहब, अंदर की खबर ला रहा हूँ मैं आपके लिए, कि भाई साहब रिजवान को अब सोचा जा रहा है कि उसको हटाया जाएगा कैप्टनसी से। और मैं सोचता यार क्या टीम है ये भाई, क्या 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 बोर्ड है PCB, भाई कहाँ का बोर्ड। लगता है 8 महीने भी नहीं हुए रिजवान को, उसको कहते उसे का मतलब प्लान ये बनाया जा रहा है कि इसको हटाया जाएगा। क्यों? क्योंकि यार, लेकिन ये भी मैं आप बता दूं कि उसके पास कोई पावर भी नहीं है। सिलेक्शन करती है सिलेक्शन कमेटी, प्लेइंग 11 बनाती है सिलेक्शन कमेटी, टास्क अगर आप जीतोगे क्या करना है वो डिसाइड करेगी पहले सिलेक्शन कमेटी, कौन किसकी जगह खेलेगा ये डिसाइड करेगी सिलेक्शन कमेटी। तो भाई साहब आप कैप्टन किस चीज़ के रहे यार, इस बेइज्जत ज़िंदगी से तो मरना ही बेहतर है, हैं। ऊपर से ये स्नैपचैट टर्न, व्हाट इज़ दिस। तो भाई साहब रिजवान साहब मेरी मानो रिज़ाइन कर दो भाई साहब। और कहा जा रहा है सलमान आगा को
कहा जाएगा कि आप कैप्टेंसी ओडीआई की भी करो। तो दिस इज सर्कस हो रहा है वहाँ पर, उनको वो होने दो। तो भाई साहब, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।